सर्वचिंतन न्यूज। बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली की कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली की कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली की कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली की कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली की कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदगी में ताला है, हमारी किस्मत में ताला है जो सरकार ने लगाया है, और इसका विरोध हमारा सदर बाजार का व्यापारी कर रहा है, पूरी दिल्ली का व्यापारी कर रहा है कि हमारे व्यापार को ख़त्म ना किया जाए। आखिर व्यापारी अपनी कौन सी आवाज़, कौन सा मंत्र पढ़े जो सरकार के देवता खुश होंगे? हम कौन सा मंत्र ऐसा पढ़ें? क्या आत्महत्या करें, क्या रेलवे की पटरी पर रुक जाएं, या गैर कानूनी कार्य करें? एक गैर जो हम कानूनी तौर पर एक जिसे कहते हैं कि जो कानून के मानने वाले नुमाइंदे हमारे व्यापारी हैं, पूरा टैक्स देते हैं, ट्रेड लाइसेंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबको नज़रअंदाज करते हुए एमसीडी ने दींगा मस्ती करते हुए हमारे 17 दुकानदारों को सील कर दिया। और कल हमें धमकी दी गई कि 250 लोगों के फिर दोबारा हम सील करेंगे, उनकी दुकानें सील जरूर होंगी। हम कुछ नहीं कर सकते, ये मॉनिटरिंग कमेटी का आदेश है। आखिर मॉनिटरिंग कमेटी किसने बनाई, किसने उनको इतनी पावर दी, और उन्होंने हमारी दुकानों का सर्वे क्यों नहीं किया? कहाँ से लाए हम 1 लाख रुपये अपनी दुकान खुलवाने के लिए? अगर मॉनिटरिंग कमेटी में हम पीछे लगाते हैं तो 1 लाख रुपया पूरा मॉनिटरिंग कमेटी को देना पड़ेगा। पहले इनके दलाल पैसे खा गए यहाँ पर, अब मॉनिटरिंग कमेटी को 1 लाख रुपए दें। आखिर व्यापारी वो पैसा कहाँ से लाए? प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें, मुख्यमंत्री जवाब दें, एमसीडी कमिश्नर जवाब दें। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि पूरी मार्केटों का सर्वे किया जाए, और जैसा कि जयपाल रेड्डी जी ने अपने टाइम के अंदर एक रूल बनाया था कि जो मार्केटें 70% से ज़्यादा कमर्शियल हैं उनको कमर्शियल डिक्लेयर किया जाए, तो हमारी मार्केट तो 95% कमर्शियल है, इनकी सील खोल दी जाए। और जो दलाल, जो एमसीडी के दलाल लोग जो हमारे व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको टाड़ के सुनाई नहीं हुई। क्योंकि कारण क्या है, सरकारें अंधी बहरी हैं, उनको ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए हम रोज़ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कभी भी सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई दे जाए। क्योंकि हालात ये हो चुके हैं, दुकानें तो सील हैं, आज हमने अपने आप को भी सील लगा ली है। क्योंकि जिस प्रकार के हमारे बेरोजगार हो गए, हमारी लेबर बेरोजगार हो गई, हम बेरोजगार हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम अपनी ईएमआई कैसे भरेंगे, अपनी स्कूल फीस कैसे भरेंगे, अपने बिजली के बिल कैसे भरेंगे, किराए कैसे देंगे। तो ये बिल्कुल अंधेरा आगे नज़र आ रहा है, और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हमें निराशा हासिल हो रही है। हम यही चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री है, इस और ध्यान देकर व्यापारियों को कोई राहत दिलाए, क्योंकि आने वाला समय व्यापारियों के भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। जो हालात हो चुके हैं यहाँ पर, जो दुकानें सील हुई हैं, उसके अलावा भी पता लगा है 200-250 दुकान जो है वो सील की कतार पर खड़ी है, उनको नोटिस दे दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर हमारा विरोध है कि व्यापारी जो है वो आने वाले समय में इस ओर ध्यान दे, एकजुट होकर इसका विरोध करे और सरकार जागे। और हमारा जो कल है शांति मार्च, जो हम एलजी साहब को ज्ञापन देंगे और जिसमें ये मांग करेंगे कि आने वाले समय में ये व्यापारियों को वो राहत दिलाएं और इस सीलिंग को हटाएं,
क्योंकि ये सीलिंग नहीं हटी तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, चाहे उसके लिए हमें पटरी लगानी पड़े, रोड जाम करनी पड़े या किसी प्रकार का भी आंदोलन करना पड़े। सर, आम आदमी पार्टी के भी नेता आए थे, पिछली दफा प्रदर्शन किया था और बीजेपी के भी नेता आए, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि मंडे तक प्रदर्शन किया जाएगा, इसके लिए क्या हुआ? अधिकारी से बात करती। देखिए, सबने कहा है, डीसी साहब के पास भी हम कल गए हैं, मगर उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इससे लगता है, देखिए अभी तक आप देखिए एमसीडी की किसी की भी सरकार नहीं है, एमसीडी में गठन नहीं हुआ है, कोई मेयर नहीं बना है। अफसरशाही इतनी हैवी हो चुकी है, अफसरशाही की सरकार चल रही है जो व्यापारियों को तंग करके, व्यापारियों को सताकर यहाँ पर इस प्रकार के हालात पैदा करना चाह रही है जिससे लगे कि आने वाले समय में व्यापारी उनको कुछ ना कुछ वसूली करके दे, मगर अब व्यापारी एक पैसा नहीं देगा, व्यापारी विरोध करेगा इसका, जिससे आने वाले समय में सरकार के दरवाजे जिसके भी और की हो हमें खड़काने पड़े, हम खड़काएंगे। पानी तो मेरा ऑफिस था और खाली ऑफिस था, कमर्शियल कोई भी चीज़ नहीं है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, कुतुब रोड ट्रेडर्स का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। मेरा बोर्ड भी लगा हुआ गली के बाहर भी, जीने पे भी, वही मेरा ऑफिस था। लोगों की समस्या सुनना, मैं कोई काम इसमें नहीं कर रहा था। और 20 मीटर तक कम है, जो कि एमसीडी ने अपने कानून में भी दिया या मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी ज़बरदस्ती सील कर दी। दिक्कत बैठने की जगह नहीं, दिक्कत क्या रोड पे बैठे हैं, उस दिन से यहीं रोड पे बैठे हैं। और सरकार से रिक्वेस्ट है, व्यापार बंद मत करो। जो व्यापारी टैक्स देता है, सब कुछ देता है, फिर भी उसी का शोषण है और किसी का कोई शोषण हो नहीं रहा। यहाँ पटड़ी बाजार है, उसका कोई शोषण नहीं, पटड़ी को पूछता नहीं।